जय गुरु जी। संगत जी, अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसे आप सत्संग कहिए या कहानी कहिए, पर ये एक आई ओपनिंग का काम करेगा हम सबके लिए। राजा रानी की कहानी हमने बचपन से लेकर आज तक बहुत सुनी है। तो ऐसे ही एक राजा थे जिनकी 4 रानियां थी। राजा बूढ़े हो चले थे और बीमार रहने लगे थे, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को बना दिया। वैद्य ने उनको सलाह दी कि अब आपके जीवन के कुछ ही टाइम बचा है, कुछ ही समय बचा है, तो क्यों ना आप अपना ये बाकी का समय अध्यात्म में लगा दें। आपको तपस्या करने जाना चाहिए और बाकी के जितने भी क्षण हैं प्रभु के नाम जप में लगा देने चाहिए, ताकि आपका आने वाला जीवन बहुत अच्छा हो। राजा को ये बात समझ में आती है और वो ये सोचता है कि मैं अपनी एक रानी के साथ संन्यास ले लेता हूँ। वो रानी, चौथे नंबर की रानी, जिसे वो बहुत प्यार करता था, सबसे लास्ट में शादी करके लेकर आया था, तो वो उसके पास जाता है बड़ी उम्मीद से और कहता है, रानी, मैंने अब ये डिसीज़न लिया है कि मैं अपने बाकी का समय जंगल में तपस्या करके संन्यास लेकर तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तो मेरे साथ चलोगी? वो रानी तुरंत बोलती है कि आपको जहाँ जाना है आप जाइए, पर मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। राजा बहुत उदास होता है और सोचता है कि मैंने इसे कितना प्यार किया, अभी तक मैं इसी से ही प्यार करता रहा और इसने एकदम मना कर दिया। उसके बाद वो बड़ी उम्मीद लेकर अपनी तीसरी रानी के पास जाता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं अपने बाकी का जीवन जंगल में संन्यास लेकर तुम्हारे साथ और तप करके बिताना चाहता हूँ। और वो रानी कहती है कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, और अगर आप जंगल में गए तो मैं दूसरी शादी भी कर लूंगी। राजा बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद वो दूसरी रानी के रूम में जाता है, उससे बोलता है कि ऐसे ऐसे मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब अपना बाकी का जीवन जंगल में तपस्या करके बिताना चाहता हूँ। दूसरे नंबर की रानी बहुत समझदार थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, और वही महल के सारे डिसीजंस भी लेती थी कि कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या खर्चा करना चाहिए, सारे डिसीजंस वो लेती थी। तो राजा को इस रानी से बहुत उम्मीद थी और इससे थोड़ा बहुत प्यार भी अभी बचा था, तो लगा कि शायद ये रानी मान जाएगी। और वो दूसरे नंबर की रानी कहती है कि मैंने हमेशा आपका साथ दिया डिसीज़न मेकिंग में, पर मैं अब आपका साथ नहीं दे पाऊंगी। मैं जंगल में तपस्या करने तो नहीं जा सकती, पर आपकी मृत्यु के बाद आपका अंतिम संस्कार ज़रूर करा दूंगी और उसके पूरे अरेंजमेंट्स मैं करूंगी। राजा बहुत उदास हो जाता है और बस यही सोचकर आगे बढ़ रहा होता है कि पीछे से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि रुकिए, मैं आपके साथ चलूंगी, जहाँ जाना है, जिस जंगल में जाना है, जब तक के लिए जाना है, मैं चलूंगी। राजा पलट कर देखता है तो एक दुबली पतली सी बीमार सी औरत खड़ी होती है, जिसने न कोई श्रृंगार किया होता है न कुछ। राजा देखता है कि वो उसकी पहली रानी है, जिसे वो काफ़ी समय पहले ही भुला चुका था। तो वो रानी कहती है कि अब मैं आपके साथ जंगल में चलती हूँ तपस्या करने के लिए। तो संगत जी, यहाँ पर बात मैं रानियों की नहीं कर रही हूँ, ना किसी राजा की कर रही हूँ। अगर हम देखें तो हमारा जीवन भी इन 4 रानियों की तरह है। चौथे नंबर की रानी जो ये कह देती है तुरंत कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी, तुम्हें जहाँ जाना है जाएं, तो वो जो चौथे नंबर की रानी है वो है हमारा शरीर और हमारी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हम जिंदगी भर जिनके लिए भागते रहते हैं, अपने शरीर पे काम करते रहते हैं, हम सुंदर दिखें, और वो सारा धन दौलत पैसा जिसके पीछे हम अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, और वो एकदम ये दिखा देता है कि मैं तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद नहीं जाऊंगा। तीसरे नंबर की रानी जो ये बोलती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँगी, तो वो ये दिखाते हैं कि जितना भी आपने कमाया जो आप छोड़ कर जा रहे हो, अब उसे दूसरे बरतेंगे, वो दूसरे लोग यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर की रानी जो ये कहती है कि मैं तुम्हारा क्रियाकर्म करा दूंगी मृत्यु के बाद, तो वो ये दिखाते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो हमारे मरने के बाद रिचुअल्स करते हैं, हमारा फ्यूनरल करते हैं, और उसके बाद भी वो आगे तक हमारे साथ नहीं जा पाते। यही हमारी यात्रा का उनके साथ समाप्ति होती है। और फिर पहले नंबर की वो रानी जिसे हम बहुत पहले भुला चुके हैं, जिस पे हमने काम करना तक छोड़ दिया, वो है हमारी सोल। वो सोल जब हम बुरी किसी परेशानी में फंस जाते हैं और हमारा इनर वॉइस आती है ना हमारे अंदर से कि हम क्या करें, और वो चीज़ हमें बताती है कि ये दिस इज़ द राइट थिंग, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये सही ये गलत। वो इनर वॉइस है हमारी सोल, जो हर बुरी वक्त पर हमारा हमेशा साथ देती है। जैसे
पहली रानी ने राजा का दिया, और उसी सोल को हम भुला देते हैं। तो संगत जी, हमें अपनी सोल पर काम करना चाहिए, हमें अपने इनर पीस के लिए काम करना चाहिए, हमें अपने इंटरनल हैप्पीनेस पर काम करना चाहिए, क्योंकि साथ हमारे यही जाने वाली है, यही सोल, क्योंकि ये हमें फ्री में मिल गई और इस पर हमने काम ही नहीं किया, इसकी हमने वैल्यू ही नहीं करी। तो हमें इस सोल की वैल्यू करनी चाहिए और इस सोल को प्योरीफाई करना चाहिए, इसके इनर पीस के लिए अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।